नमस्कार। नमस्कार सभी छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित स्कूली शिक्षा विभाग मंत्रालय भवन भोपाल। तो मध्य प्रदेश राजपत्र 21 मार्च को आया था। 21 मार्च 2025 को जारी किया गया था और इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधन का जो प्रारूप तैयार किया है, जो आपकी द्वितीय परीक्षा है उसके बारे में वर्णन है। इसमें मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिवस का अवकाश होने पर संशोधन के प्रारूप का प्रचार किया जाएगा। संशोधन का प्रारूप क्या है देखें। माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल और सेकेंडरी के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। अब 10वीं और 12वीं के लिए 2 परीक्षाएं होंगी। जहां तक संभव हो मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में हो जाएगी और द्वितीय परीक्षा जुलाई और अगस्त में होगी। तो मुख्य परीक्षा आपकी क्या होगी? फरवरी मार्च में। द्वितीय परीक्षा जुलाई और अगस्त में संभव हो। जहां तक ऐसे छात्र जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा प्रधानाचार्य द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित की जाने की दशा में उपस्थिति की गणना की जाएगी। ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की परीक्षा परिणाम एक या अधिक विषयों में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो अगर कोई बच्चा एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ हो तो वो बच्चा या छात्र किसी विषय में सम्मिलित हो सकेगा द्वितीय परीक्षा में। जो किसी विषय में उत्तीर्ण होगा वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। अगर कोई छात्र अपने अंक को सुधारना चाहता है तो वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा और क्या है, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र होंगे। तो एक से अधिक विषय में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र होंगे। प्रायोगिक विषयों में कई छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक आंतरिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा के अनुत्तीर्ण हो गए हैं, वे भी सम्मिलित हो सकेंगे इसमें। अगर प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण हो गए या प्रैक्टिकल नहीं दिया उन्होंने, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को कुछ ना कुछ शुल्क देनी पड़ेगी। तो शुल्क लगेगी, आवेदन भरना होगा शुल्क के साथ। और छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र ने अगर प्रथम परीक्षा में कोई विषय में परिवर्तन करना चाहता है, इसको अनुमति नहीं होगी। द्वितीय परीक्षा का परीक्षा फल सभापति द्वारा आदेश पर प्रकाशित किया जाएगा। और द्वितीय परीक्षा में ऐसे छात्र जो द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंक गणना के लिए मंडल के प्रावधान द्वारा आवेदन कर सकते हैं। तो रिटोटलिंग भी करवा सकते हैं। अगर द्वितीय परीक्षा में यानी सेकंड बार परीक्षा में उनके कम नंबर आते हैं तो रिटोटलिंग भी करवा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय द्वितीय परीक्षा के संबंध में आदेश समिति के अनुसार जारी कर सकेंगे। अब पूरक के स्थान पर, जो पूरक पहले शब्द था, अब उसके स्थान पे द्वितीय स्थापित किया जाएगा। तो है पूरा एक तरह से आपका ये राजपत्र में दिया है। तो अब क्लियर हो गया है भाई कि आपकी जो पूरक परीक्षा थी अब वो सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं कहलाएगी, अब वो कहलाएगी द्वितीय परीक्षा, यानी कि सेकंड परीक्षा कहलाएगी। उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। जो परीक्षा फरवरी मार्च में होती है वही परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त में हो रही है, बस सेकंड परीक्षा कहला रही है। और मार्कशीट वही बन के आएगी जो इस बार आती है। नई अपडेट के लिए आप सभी जुड़े रहें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।